नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि जो अभी 2-3 दिन से हमारा वीडियो नहीं आया था, शनिवार और रविवार की छुट्टी थी, वैसे वर्किंग डे था, लेकिन कोविड में ड्यूटियाँ थी सभी की। और ज़्यादातर स्टाफ जो है एनएचएम का ले लो चाहे पूरे मेडिकल विभाग का सारा 80 से 90% स्टाफ पूरा का पूरा ही कोविड में ड्यूटी में है फिलहाल। लेकिन उसके बावजूद कल हम लोग यहाँ एमडी साहब से कल भी मिले थे और आज भी मिले हैं, पीडी साहब से भी कल मिले थे। लेकिन कल वीडियो इसलिए लाइव नहीं कर पाए क्योंकि साथियों इसलिए लाइव नहीं किया वीडियो, अभी हम यहाँ एनएचएम के जो हेड हैं सुधीर कुमार शर्मा जी एमडी साहब हैं, उनके चैम्बर में ही अभी मिल के जस्ट बाहर आए ही हैं। मिल के आने के बाद हमने सोचा कि सभी से जानकारी शेयर कर देते हैं। कल क्या है, जो एमएनआईटी के पास मैचिंग के लिए जो ग्रेवियंस हो गई थी, वो सारी जिन जिनकी परिवेदनाएं लगी थी उनको तैयार करके पूरा कमेटी में तय हो गई थी। कल दोपहर तक शाम को मैचिंग के लिए भिजवानी थी, लेकिन कल नहीं जा पाई थी, इसलिए हमने वीडियो लाइव नहीं किया। आज भेज दी गई है फाइल। साथियों आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत जल्द आने वाली है, तो मैचिंग के लिए भेज दी गई है। और कल पीडी साहब के किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, नहीं तो कल भी शाम तक शायद वो फाइल भेज दी जाती। और साथियों जो विशेष सूचना है आप लोगों की, वो कल हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे मुख्य तौर पर कल शाम तक कि आगे क्या प्रक्रिया है। आज हम एसीएस से मिलना चाहते थे, लेकिन एसीएस साहब आज दिल्ली चले गए। मंत्री जी हैं डॉक्टर रघु शर्मा जी, उनके वो गए हैं, बीडी कल्ला जी दोनों गए हैं, क्योंकि कोविड के लिए स्पेशल ऑक्सीजन की और जो कमी और इनसे संबंधित जो भी बातें उन लोगों की थी, तो एसीएस साहब साथ गए और वहाँ जाके जो भी उनकी बातें हुई वो आज अभी शाम तक अभी आ गए होंगे या तो ये आ जाएंगे। तो कल उनसे वार्ता है एसीएस साहब से इस पूरे मैटर में, और वार्ता होने के बाद में जो भी सूचना है आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। प्रक्रिया में है भर्ती, लेकिन आप लोगों से मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगा कि थोड़ी धीमी गति से है। साथियों जितनी स्पीड से काम होना चाहिए उतनी स्पीड से इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोविड के वजह से सब लोगों की ड्यूटी कोविड के अंदर लगा दी गई। इसमें काम करने वाले मेन लोग जैसे रोमिल जी, कई आला अधिकारी हैं, उनको जैसे रोमिल जी को गंगानगर भेज दिया गया, किसी को कोटा, किसी को जोधपुर, ऐसे भेज दिया गया था बीच में। लेकिन आज सभी आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे, सभी से बात भी हो गई, सभी अधिकारियों से भी मिले हैं, प्लस पीडी और एमडी सर से भी दोनों दिन में मिले हैं। तो साथियों इसमें पॉजिटिव सूचना आने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। जितना धैर्य रखा है कोविड जैसी इस महामारी में, थोड़ा धैर्य और रखना पड़ेगा हम लोगों को हल्का बहुत, तो वो रखेंगे। और कल शाम को लाइव आगे मैं बाकी की सूचना आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। दूसरी बात, जो पैरामेडिकल के साथी हैं जो काफ़ी चिंतित थे, उन लोगों को अंतिम पहले सुनवाई लगभग हो ही गई थी, उसमें बाद में जज साहब की डेथ हो गई। सैटरडे को इमरजेंसी तारीख लेके कैसे जैसे करवा के सिंघवी जी का, मैंने पहले ही बता दिया था कि सिंघवी जी की जो डेट है वो सिंघवी जी पैरवी करेंगे, और सिंघवी जी ने पैरवी भी की, एक केस उड़ा भी दिया, बाकी जो बच्चा है वो भी अब उड़ने वाला है। और अगर एक तो आजकल में जो तारीख का है वो डिसाइड हो जाएगा, अपडेट आ जाएगी उसके ऊपर साइट पे, और आई गई होगी या आने वाली है, तो आप लोगों तक विशेष सूचना कल शाम को स्पेशल दे दी जाएगी। और साफ कह दिया मैंने, जैसे ही पैरामेडिकल का मामला निपटा, कोर्ट वाला निपटने वाला है, निपटते ही 3 या 4 दिन में, चाहे अधीनस्थ आयोग बंद हो चाहे कुछ भी बंद हो, हम तुरंत प्रभाव से, हो सकता है 1-2 दिन में या 3 दिन में परिणाम जारी करवा ही लेंगे, कैसे भी करके करवाना पड़े। बाकी हम लोग दबाव बनाने के लिए निरंतर अपना आंदोलन भी जारी है, रोज यहाँ आना जाना भी जारी है। और प्लस साथियों कोविड होते हुए भी हम नहीं रुक रहे हैं, सभी को पता है। और इसी वीक में एक बड़ा काम और किया जाएगा और सूचित कर दिया जाएगा। फिर भी थोड़ा और परिणाम 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है तो भी हम लोग अगले सोमवार मंगलवार की एक जो छापामार तरीके से गुप्त रणनीति है वो हम लीक नहीं करेंगे, अचानक करेंगे, क्योंकि कोविड का टाइम है, हमें पुलिस प्रशासन भी परेशान कर सकता है, कई और लोग भी परेशान कर सकते हैं। वो आप लोगों के अचानक सामने आएगा और उसकी वजह से सरकार पे बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा। तो रघु शर्मा जी के लिए आप लोगों ने देख ही ली होगी, गुमशुदा की तलाश चल रही थी। अब रघु शर्मा जी आज हमें मिल गए हैं, एक तरीके से वो दिल्ली गए हैं ऑक्सीजन के लिए और चीज़ों के लिए। तो रघु शर्मा जी कहते हैं भरत बेनीवाल मेरे खिलाफ खबरें लगवाता है। तो साथियों हम लोग कुछ भी खबर नहीं, हम लोग तो इतना ही चाहते हैं कि मंत्री जी भला करते हैं सभी का, जिससे मंत्री जी का भी भला हो जाए, क्योंकि ये छात्र काफ़ी समय से बेरोजगारी में मर रहे हैं, बुरी हालत है, वो लोग इतने बुरे हालात में हैं। आज उन लोगों ने प्राइवेट नौकरियां भी छोड़ दी थी, सभी बुरी हालात में हैं। तो तुरंत प्रभाव से सरकार इनका भला करे, ऐसा हम विनती करते हैं सरकार से। कोविड में स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन नहीं करें, उन आंदोलन का सरकार को सामना नहीं करना पड़े, ये हम सरकार से विनती कर रहे हैं।
सरकार को बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। स्वास्थ्य कर्मी अगर कोविड में आंदोलन करते हैं, हम किसी भी मरीज के साथ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन हमारा आंदोलन इतना खतरनाक और अलग तरह का होगा कि हम सरकार को नानी याद दिला देंगे, ये मैं पक्का कह रहा हूँ साथियों। और आपका भाई हमेशा इसी तरह से लड़ता रहेगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा जब तक ये 2 भर्तियाँ तो कंप्लीट करवानी और फार्मेसी की भर्ती बहुत जल्द पूरी करवा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और नई भर्तियों के लिए भी भर्ती खत्म होने के बाद बिल्कुल आखिरी ये बात और बता देता हूँ मैं आपको, भाई लोग हैं जो 1-2 बता रहे हैं इधर से, तो मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ, भर्ती एकदम एंड पे है, एकदम आखिरी पड़ाव पे है, बिल्कुल एंड पे, ख़त्म होने के कगार पे है और आप लोगों की ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है नई। तो थोड़ा बहुत धैर्य, कुछ अच्छी चीज़ मिलती है उसके लिए थोड़ा बहुत धैर्य तो बनता है साथियों। अब कोई नहीं, थोड़ा कर लेना चाहिए हल्का बहुत। ज़्यादा एक्साइटेड होकर कई बार हम लोग हर कुछ बातें बोल देते हैं, तो वो भी नहीं रखना चाहिए। बोलना है तो इन सरकारों के खिलाफ बोलो, चिकित्सा मंत्री के खिलाफ बोलो, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलो, सबके खिलाफ बोलो, क्योंकि इन लोगों ने अपन लोगों के साथ बुरा करने का प्रयास किया है। हमें हर हाल में जीतना है, जीतेंगे और लड़ेंगे। तो कोविड में भी आके यहाँ देख रहा भाई साहब, कोविड में भी आके हम यहाँ डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, कम के सड़कों पर कोई भी नहीं है, फिर भी हम आ रहे हैं। तो है कि कोविड में आना यहाँ पर एक बार बहुत भारी हो जाता है भाई साहब। इसलिए जिस प्रकार से कि भाई अभी कोई कॉल आ गया था फ़ोन पे, मैं इसलिए थोड़ा हम लोग धीरे बोल रहे हैं क्योंकि अंदर अधिकारी भी बैठे हैं सभी, तो अच्छा नहीं लगता सबके सामने ज़ोर से बोलना। तो साथियों अभी हम लोग मिल लिए हैं और आगे की प्रोसेस आप लोगों को जिस तरह से होगी वो बता दी जाएगी। प्रक्रिया निरंतर चल रही है, हल्की सी प्रक्रिया हमें धीमी लग रही है, हालांकि मुझे पता है कि धीमी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मुझे हम लोगों को महसूस हो रहा है कि भाई हल्की हल्की धीमी प्रक्रिया हुई है। और इस उसी तरह से इसी सप्ताह में और भी 2-3 काम होंगे और प्रक्रिया पूरी करवा लेंगे हम लोग। बैठे बैठे पूरी प्रक्रिया करवानी है हम लोगों को। हमारे किसी सैनिक, वही असली युद्ध होता है जिसमें सेना के एक सैनिक को खरोंच भी नहीं आए और वो युद्ध भी जीत जाए, वही असली सेनापति होता है, वही असली राजा होता है। तो साथियों हमें इस तरह से इस युद्ध को जीतना है और बहुत जल्द हम इस युद्ध को अंतिम पड़ाव में है, एकदम इसको जीतने वाले हैं। आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो हम लोग इस युद्ध को जीत जाएंगे साथियों। मैं इतना ही कह के धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात, कल एसीएस साहब से मुलाकात के बाद शाम को वापस लाइव आऊँगा, सीएस साहब से भी मेरी कल मुलाकात हो सकती है दोनों भर्तियों के मामले में। तो साथियों आप चिंतित ना हो, स्टाफ की सख्त कमी है। 800 रुपये जो नए स्टूडेंट्स हैं अब जिनको ड्यूटी लगाई है, मैंने साफ कह दिया इनको कि चाहे आप सीएचओ वालों की कहीं भी ड्यूटी लगाइए, लेकिन उनको जल्द से जल्द उनकी लिस्ट जारी कीजिए जिससे आपको स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जा सके। ब्रिज कोर्स साथ में चलता रहेगा, लेकिन आप कम से कम इनको जल्दी से जल्दी इनकी लिस्ट जारी कीजिए। अंतिम चयन सूची भी आप जारी कर देंगे तो हम ये मान लेंगे कि ज्वाइनिंग हो गई बच्चों की। तो साथियों चिंतित मत हो, किसी भी कगार पे जाना पड़े, विभाग ने साफ बोल दिया हम अब एंड पे है परिणाम जो भी है, क्योंकि हम लोग 4 या साफ कह दिया था मैंने 1 से 5 के बीच में मैं कोई बड़ा पंगा भी कर सकता हूँ, तो 3, 4, 5 इसमें से डेट को कोई बड़ा पंगा भी हो सकता है यहाँ पे स्वास्थ्य भवन पे, अगर ये जल्द से जल्द इसमें पॉजिटिव काम नहीं करते हैं तो। धन्यवाद साथियों, आप लोगों का भाई आपके साथ सदैव इसी तरह से बना रहेगा और इसी तरह से लड़ते रहेंगे साथियों। धन्यवाद।